नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। अब चूड़ी की सहायता से खींचना हमने, तो चूड़ी की सहायता से खींचेंगे। अब मेरे पास तो ऐसा साधन नहीं है, पर जो विधि है उसकी वो उस हिसाब से ही है। ठीक है, ये वृत्त है कोई। अब मैंने माना ये चूड़ी की सहायता से खींच रखी है। वैसे तो मैंने प्रकार से किया है, लेकिन प्रकार ना होकर चूड़ी की सहायता से, कहने का अर्थ है उसका भी हमको केंद्र ज्ञात नहीं है। चूड़ी की सहायता से क्यों कहा कि उसका केंद्र ज्ञात हमको नहीं है, ये है मतलब उसका कहने का। वृत्त के बाहर बिंदु P लीजिए, कोई बिंदु लेना, इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। अब अभी तक हमारा क्या चल रहा था कि केंद्र से हम जो है बाहर बिंदु की दूरी सपोज कर रहे थे। अब मैंने ये बिंदु P तो ले लिया यहाँ, अब यहाँ से खींचना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका हमने केंद्र ज्ञात करना। और ये हमने क्वेश्चन 9th में पढ़ा था, वृत्त का केंद्र ज्ञात करने वाला। तो हम क्या करते हैं, इसकी कोई दो वो खींच लेते हैं, जीवा खींच लेते हैं। इसकी कोई दो जीवा खींच लेते हैं। मान लो मैंने एक ये खींच ली और एक ये खींच ली। ठीक है, अब इनका क्या करूँगा, लंब समद्विभाजक करूँगा। इनका लंब समद्विभाजक करूँगा। लंब समद्विभाजक क्या है, आधे से अधिक का चाप लेना है, दोनों तरफ लगा देना। आधे से अधिक का चाप दोनों तरफ लगाना है। तो ये हो गया आपका इसका लंब समद्विभाजक। अब यही ऐसे ही इसके आधे से अधिक का करना है। इसके आधे से अधिक का किया, एक चाप इधर काट रहा और एक चाप इधर काट रहा। अब इसको भी मिला दिया। तो जो ये लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है, यही वृत्त का केंद्र होता है। ये क्या मिल गया हमको, वृत्त का केंद्र मिल गया। अब हो गया हमारा काम आसान। अब तो वही विधि है पूरी। अब केंद्र से हम इसको मिला दें। अब क्या करना हमने, ये जो बाहर बिंदु था इसको केंद्र से मिला देना। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, आधे से अधिक का लेके। किसका लंब समद्विभाजक, ओपी का। ओपी का लंब समद्विभाजक खींचा। और मान लो ये बिंदु M मिल गया हमको, M। अब क्या करना है, M को केंद्र मानकर OM या MP, ये P बिंदु है, इस त्रिज्या का एक वृत्त खींच देना। M को मानना है केंद्र, OM या MP ये वृत्त खींच दिया। अब ये दो वृत्तों के जो प्रतिच्छेद बिंदु आगे, यही हमारे लिए स्पर्श बिंदु का काम करेंगे।
मान लो ये हो गया आपके पास, ये नाम देख लेते हैं एक बार, एम भी रख दिया, ए भी रख दिया, सी भी रख दिया, तो आर लिख देते हैं इसको। एक को आर लिख दिया मैंने और एक को लिख दिया एस। ये तो जो है पी आर और पी एस स्पर्श रेखाएं बनेंगी इसकी। ध्यान दीजिए अब कैसे मिलाया। दो वृत्त जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु को मिला ना हमने, ये तो ये है स्पर्श रेखाएं बन गई इसकी, स्पर्श रेखाएं जो ज्ञात करनी थी आपको, निकालनी थी, बनानी थी। एक आ गया पी आर और दूसरा आ गया पी एस। ठीक है जी। तो ये थी कि पहले क्या करना है, जब चूड़ी दिया है या वृत्त दिया है तो क्या करना है, सबसे पहले दो उसकी जीवाएं लेनी हैं और उसकी सहायता से लंबसम द्विभाजक खींच के उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया। जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ उनका वही वृत्त का केंद्र हो। और अब इस वृत्त के केंद्र से वृत्त के बाहर जो बिंदु दे रखा उसको मिला दिया, फिर इसका लंबसम द्विभाजक किया, समद्विभाजक बिंदु मिल गया। फिर यहाँ से इस बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी या यहाँ तक बाह्य बिंदु तक दूरी बराबर होगी, इसको केंद्र मानकर इतनी त्रिज्या का जो है वृत्त खींच देना है। दो वृत्त एक दूसरे को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं वही हमारे लिए स्पर्श बिंदु का काम करेंगे, जो हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। और जो औचित्य की बात आ रही है हर प्रश्न में, तो हमारा कारण यही है कि ये व्यास का काम करेगा। जब हम इसको मिलाएंगे ये त्रिज्या हो जाएगी और अर्धवृत्त बन जाएगा, और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तब जब ये त्रिज्या समकोण पर किसी रेखा से यहाँ मिल रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो वो क्या नाम मिलेगा उसको, स्पर्श रेखा। तो इसलिए ये स्पर्श रेखा है। तो इसके साथ ही जो है ये एक्सरसाइज आपकी ये भी कंप्लीट होगी और चैप्टर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया।